morning everyone. Myself is chemistry teacher LFCS Surendnagar Katra Basti. I want to discuss about some basic concept of chemistry. Chapter number 1 topic interconversion of matter. ये सब basic topic है, ये previous class में आप लोग study कर चुके हैं. तो interconversion of matter in the sense conversion of one form of state to another form of state is known as interconversion of matter, such as solid ice है. इसको आप क्या करेंगे, अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करने के तो हीट करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्दर हीट करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. गैस इन द सेंस आप वेपर लिख सकते हैं. तो सॉलिड आइस, ये आइस है, याद रखिएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो इस प्रोसेस का नाम जो है मेल्टिंग देते हैं. जिस टेम्परेचर पे सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, और प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. And the temperature at which liquid convert into vapor, that will known as boiling point, and process is known as boiling. तो ये जो आप देख रहे हैं लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये वेपराइजेशन. तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज नोन एज वेपराइजेशन. इट अकर्स at boiling point. Conversion of vapors into liquid is known as condensation. इस लिक्विड को अगर आप सॉलिड आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका नाम फ्रीजिंग देते हैं. इस प्रोसेस का नाम आइस से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से वेपर वेपराइजेशन, वेपर से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से आइस फ्रीजिंग. तो ये क्या हो गया, इंटर कन्वर्जन है. इसका एक नाम और भी है, फ्यूजन भी है. फ्यूजन याद रखिएगा. अब ये इंटर कन्वर्जन हो क्या ऐसे रहा है, तो क्या आप यहाँ देख रहे हैं ये आइस है. आइस अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड में कन्वर्ट होता है. तो आप देख रहे हैं ये इसमें सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ भी 0 और यहाँ भी टेम्परेचर 0 है. इसका मतलब जो आप टेम्परेचर आप दे रहे हैं वो कहाँ गया, तो टेम्परेचर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के बीच में, उसको ब्रेक करने में यूज हो रहा है. इसीलिए टेम्परेचर यहाँ भी 0 हो रहा है और यहाँ भी 0 हो रहा है. इसका मतलब जो आप टेम्परेचर दे रहे हैं वो हिडन है. तो यहाँ जो यूज हो रहा है वो टेम्परेचर का नाम जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, this is the energy required to break the interlocking force of attraction between the solid molecule for conversion of solid into liquid. अब ये लिक्विड है, फर्दर आप टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ये फर्दर लिक्विड में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचेगा. 0 डिग्री सेल्सियस की लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यहाँ आप देख रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, बदल रहा है. तो यहाँ टेम्परेचर बदल रहा है लेकिन स्टेट क्या है, कांस्टेंट है. ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड है, तो ये स्टेट है. तो स्टेट जो है, स्टेट नहीं बदल रहा है, लिक्विड स्टेट क्या है, कांस्टेंट है. लेकिन यहाँ टेम्परेचर 0 है, यहाँ 100. टेम्परेचर क्या हो रहा है, बदल रहा है. टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज. यहाँ आप देख रहे हैं ये सॉलिड था और ये लिक्विड था.
ये सॉलिड था और ये क्या है, लिक्विड था। यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज। यहाँ स्टेट कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ जीरो, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इसी लिक्विड को आप फर्दर हीट करेंगे, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वेपर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आप देख रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन स्टेट क्या हो चुका है, बदल चुका है। ये लिक्विड फॉर्म में, गैस के फॉर्म में है। यहाँ जो हो रहा है, स्टेट बदल गया है, तो स्टेट चेंज होगा। लेकिन 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप टेम्परेचर यहाँ दिए हैं 100 प्लस किए हैं, तब ये वेपर में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर क्या है, हिडन है। तो इस टेम्परेचर का नाम यहाँ होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन द सेंस लिक्विड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने में ये हीट एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है। और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएगा, तो इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो गैस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए इस हीट एनर्जी का नाम क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, या आप लिख सकते हैं 1 ग्राम लिक्विड इनटू its vapor, energy required to convert 1 gram liquid into its vapor is known as latent heat of vaporization, तो जैसे ये था latent heat of fusion, में क्या था, energy required to convert solid ice into its liquid form is known as latent heat of fusion। तो latent heat of fusion में solid क्या होगा, liquid में कन्वर्ट होगा। और latent heat of vaporization में क्या होगी, तो वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, that will known as latent heat of vaporization। Now we discuss about sublimation। सब्लिमेशन आप देखते हैं, ये सॉलिड है। इमेजिन करिए कैम्फर, इसको आप हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सब्लिमेशन। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड substance into its gaseous form is known as sublimation। कभी कभी गैस से हमें डायरेक्ट सॉलिड में आना होता है, तो उसका नाम देते हैं डिपोजिशन। तो ये आपका था कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस इन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।